ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी ने यूरोप में चिंता बढ़ा दी है। इस विवाद के बीच ब्रिटेन और जर्मनी की अगुवाई में यूरोपीय देशों का एक समूह आर्कटिक सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहा है। यूरोपीय नेतृत्व का मानना है कि नेटो की मजबूत उपस्थिति दिखाकर ट्रंप के तर्क को कमजोर किया जा सकता है। इस मिशन को आर्कटिक सेंट्री कहा जा सकता है, जो बाल्टिक सेंट्री की तर्ज पर होगा। बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूरोपीय सहयोगियों से आर्कटिक में सुरक्षा उपस्थिति बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने फ्रांस और जर्मनी के नेताओं के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। यूरोपीय नेता ये संदेश देना चाहते हैं कि नेटो आर्कटिक स्थिरता को गंभीरता से देख रहा है। वहीं आपको बता दें, ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने की बात कही। उनके अनुसार अगर अमेरिका कदम नहीं उठाता तो रूस या चीन वहां प्रभाव जमा सकते हैं। इस बयान ने यूरोप में सुरक्षा रणनीतियों को फिर से परखने की आवश्यकता पैदा कर दी है। यूरोपीय देशों के लिए ये स्पष्ट संदेश देना जरूरी है कि क्षेत्र में नेटो की उपस्थिति मजबूत रहे। इसके अलावा जर्मनी नेटो के तहत आर्कटिक सुरक्षा के लिए एक संयुक्त मिशन प्रस्तावित कर रहा है। इसका नाम आर्कटिक सेंट्री रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य बाल्टिक सेंट्री की तरह रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा करना और आर्कटिक में अमेरिका की बढ़ती दावेदारी का जवाब देना है। ये मिशन यूरोप और नेटो की एकता को प्रदर्शित करेगा। बता दें, जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि आर्कटिक सुरक्षा रणनीति लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। वे अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ बैठक में नेटो की भूमिका पर चर्चा करेंगे। यूरोप चाहता है कि आर्कटिक में रूस और चीन जैसी वैश्विक ताकतों की गतिविधियों पर नेटो प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे। वहीं डेनमार्क और ग्रीनलैंड के मंत्री ट्रंप के दावों को चुनौती देने की तैयारी में है। उनका उद्देश्य तथ्यात्मक भ्रम और बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए सुरक्षा दावों को स्पष्ट करना है। हालांकि ट्रंप ने सैन्य बल के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया, लेकिन अमेरिका का मकसद नेटो की एकता पर सवाल खड़ा न करना है। हालांकि आपको बता दें, ट्रंप काफी समय से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर डेनमार्क अमेरिका को कई बार जवाब दे चुका है, लेकिन फिर भी ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठा लिया था, जिसके बाद उनको न्यूयॉर्क लेकर जाया गया था। और अब जब बात ग्रीनलैंड की हो रही है तो उसको लेकर भी यूरोप में विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या नेटो देश अमेरिका के खिलाफ होंगे, क्या यूरोप अमेरिका के खिलाफ होगा, क्या अब यूरोप वर्सेस अमेरिका होगा, क्या यूरोप के सारे देश अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हालांकि ये सारी चीजें आने वाले समय में पता लगेंगी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि मादुरो के अपहरण के ठीक अगले ही दिन ट्रंप ने ये कहा था कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, बिल्कुल हमें ये डिफेंस के लिए चाहिए। अब व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने यह भी कहा था कि ट्रंप प्रशासन की शुरुआत से ही अमेरिकी सरकार का ये औपचारिक रुख रहा है कि ग्रीनलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा होना चाहिए। जबकि अटलांटिक काउंसिल, जो एक यूरोपीय थिंक टैंक है, उसकी नॉर्दर्न यूरोप की डायरेक्टर एना विस्लेंडर ने कहा कि वेनेजुएला पर यह कदम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर हावी होने के इरादे को दिखाता है, जिसका ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से एक हिस्सा है। अब आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड छीनने के लिए हमला कर सकते हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या नेटो एक साथ आएगा, क्या यूरोप अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, क्या यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी चीजें रच सकते हैं, अमेरिका के खिलाफ एक एक्शन ले सकते हैं। बहरहाल ये सब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका वर्सेस यूरोप होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।